प्रिय दर्शकों, हरेंद्र मुजफ्फरपुरी का बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं एक अत्यंत रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय है भगवान एक हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम लोग उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं, भिन्न भिन्न तरह से विचारते हैं उनके बारे में, और इस वजह से हमारे समाज में धार्मिक मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आइए जरा इस प्रसंग के बारे में जानते हैं। ईश्वर क्या हैं, सुनते हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। भाइयों बहनों, एक बार की बात है, राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे भगवान बुद्ध के समय में। भगवान बुद्ध से उन्होंने पूछा कि हे भगवान, क्या वजह है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन हम सभी उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं और भिन्न भिन्न तरह से आपस में उलझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। यह तो हमारी आपसी एकता खंडित होने की बात होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठहरो, कल मैं इसका उत्तर दूंगा। कल आया। कल उन्होंने कहा कि ठहरो, एक अंधे व्यक्ति का पता करते हैं, एक हाथी लाओ, दोनों के साथ तुम्हें मैं समझाता हूँ। हाथी खड़ा हो गया। अंधा व्यक्ति को कहा गया कि तुम इसके विभिन्न अंगों को स्पर्श करके हमें बताओ कि तुम्हें क्या अभिभूत होता है। अंधे व्यक्ति ने सबसे पहले हाथी के पैर को छुआ और छूकर उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बड़ा खंभा प्रतीत होता है। फिर इसी तरह से उसके सूंड को छुआ तो कहा कि यह बहुत लंबी रस्सी है। फिर पूंछ को छुआ तो कहा कि यह तो उससे भी बड़ी रस्सी लगती है। फिर उसके कानों को छुआ तो कहता है कि भाई तो बहुत बड़ा सूप जैसा प्रतीत होता है। भगवान बुद्ध उस अंधे को राजा प्रसेनजीत के सामने उपस्थापित करके इस वक्तव्य को दोहराया। राजा प्रसेनजीत बहुत हद तक समझ गया, फिर भी भगवान बुद्ध ने इस समझ को और आगे बढ़ाकर कहा, हे राजा, देखिए भगवान के बारे में यही विचार आम लोगों के पास है। अज्ञानतावश ईश्वर तो एक है, लेकिन उन्हें भिन्न भिन्न तरह से लोग समझते हैं, भिन्न भिन्न तरह से सोचते हैं, आपस में विवाद का कारण बना देते हैं, जबकि ईश्वर तो एक है। भगवान का पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है। राजा बुद्ध के जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गया। वास्तव में ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना तो असीमित है, इसका तो अंत ही नहीं दिखता है, तो वो ईश्वर होता है। आइए आगे की पंक्तियां सुनाऊं। सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल होकर, सागर से उठा बादल बनके, बादल से फूटा जल होकर, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। प्रिय दर्शकों, मेरे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विश्व स्तरीय यह प्रार्थना है, और विश्व में अपने हिंदू की बात मैं करूं
तो वो सबसे अल्पमत में हिंदू है। सबसे पहला ईसाई है, उनकी संख्या सबसे अधिक है। फिर इस्लाम की बात आती है, मुस्लिम भाई। तीसरे नंबर पर हिंदू है। तो हिंदू तीसरे नंबर पर क्यों है और क्या कारण इसका है, गौर करेंगे। ईसाई, मुस्लिम भाई सभी के ईश्वर एक हैं और एक मानते हैं। हमारे भी ईश्वर एक हैं, लेकिन इनकी मान्यता क्या है, हिंदुओं की मान्यता क्या है कि हमारे देवता तो 33 करोड़ हैं, कोई 56 करोड़ भी बोलते हैं। तो 33 करोड़ और 56 करोड़ जब देवता हैं भाई, तो उतने ही विचार हमारे उनके प्रति होंगे स्वाभाविक रूप से। तो आपस में तो हम उलझेंगे ही, आपस में तो हम बटेंगे ही। ये विडंबना की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें यह बात अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि ईश्वर एक है और इस बिंदु पर सभी हिंदू एक हैं। जब हम इस बात को समझेंगे तो हिंदुत्व कायम होगा और हमारे हिंदू की एकता में प्रगाढ़ता आएगी, जो भविष्य में किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए काफ़ी होगा। तो आइए इन्हीं बातों के संकेत में, इन्हीं बातों के पैरेलल ईश्वर के बारे में दो पंक्तियां और सुनाऊं। चींटी से भी अणु परमाणु बना, हे भगवान धन्य हो। चींटी से भी छोटा छोटा जीव जगत में आता है और इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है, और ज्ञान के अभाव में फिर ईश्वर को भूलने लगता है। कहता है कि ना 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 ना, पत्थर पर ईश्वर है, पहाड़ पर ईश्वर है, गंगा नदी में ईश्वर बैठा हुआ है, हमारे हृदय में कहाँ कुछ है, हम नहीं देखते हैं। तो ये तो विडंबना की बात निश्चित रूप से है। आइए, चींटी से भी अणु परमाणु बना, तब जीव जगत का रूप धरा। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। आध्यात्म क्या है? हमारे विचार धर्म है, हमारी पहचान धर्म है, हमारा स्वभाव धर्म है, हमारा संबंध धर्म है, हमारी सोच धर्म है, हमारी संवेदना धर्म है, हमारे विचार धर्म हैं, हमारा कर्तव्य धर्म है, हम जो अच्छा कर्म करते हैं वही धर्म है, और हमारी आत्मा का मूल ज्ञान जो है वही आध्यात्म है, वही आध्यात्म है। विडंबना की बात है कि हम धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। ईश्वर एक है, हम सभी उसी के संतान हैं, इस बात को हमें जरूर मानना चाहिए। हमारे हिंदू भाई को और अधिक से अधिक इस बात को समझने की जरूरत है। आइए कुछ पंक्तियां और सुनाऊं। यह देव दिखाया है जिसने, इस जगह तो गुरु की महिमा को मैं उजागर करना चाहता हूँ। संयोग से मैं भी शिक्षक रहा हूँ, तो गुरु ने ही हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया है कि वह क्या है। यह देव दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह देव दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। बस मैं और तू सब एक ही है। ये विचार अगर हम सभी जातियों में हो जाए तो दुनिया से कलह उठ जाएगी। बस मैं और तू सब एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है।
हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है, तू एक ही है। बहुत बहुत प्रणाम।